रोड पर चलो, जब भी तुम सड़क पर चलो तो अपने अलावा सबको तुम पागल समझो। जब भी तुम सड़क पर चलो तो अपने अलावा सबको तुम पागल समझो, क्योंकि तुम तो ठीक से चल लोगे लेकिन कोई हो सकता है कि कोई पगला आकर के तुमको मार दे। जो राजपूत का जातिवाद करता है, जो भूमिहार है भूमिहार का जातिवाद करता है, जो यादव है वो यादव का जातिवाद करता है, जो दलित है वो उसका जातिवाद करता है। लेकिन जरा सोचिए कि जो व्यक्ति जातिवाद करता हो, वो व्यक्ति अपने 1 इंच जमीन के लिए अपने सगे भाई पर गोली चला देता हो, ऐसा जातिवाद क्या ये सही है? ये अरे तुम जाति का क्या भला कर सकते हो जब तुम अपने भाई का भला नहीं कर सकते? और जो व्यक्ति भाई का नहीं हो सकता है वो जाति का क्या होगा? नए साल के प्रथम दिवस पर जहां एक तरफ पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी, हर्षोल्लास मनाया जा रहा था, वहीं एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर सामने आई जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पिकनिक मनाकर लौट रहे 8 दोस्तों की एक गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है और उसके बाद 6 दोस्तों की मौत मौके पर ही हो जाती है। 6 दोस्त एक साथ दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वहीं 2 लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। वहीं पटना से भी एक खबर आ रही है जहां पर 2 यादव भाइयों के बीच प्रॉपर्टी विवाद में 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है। और ये तमाम बातें हम 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग का सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल ये जो एक्सीडेंट जो हुआ है, भयानक एक्सीडेंट, जिसमें 6 दोस्त एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए और 2 दोस्त अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये घटना 1 जनवरी के लगभग दोपहर ही आ गई थी, लेकिन इस घटना की खबर आने के बावजूद भी हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि कल का दिन जो था वो शुभ दिन था और एक शुभ दिन हम आपको किसी दुर्घटना के बारे में कोई बुरी खबर आप तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे, इसलिए ये आज खबर हम बता रहे हैं। लेकिन इस खबर के अंत में हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं जो कि आपकी जिंदगी और मौत को तय कर सकती है। तो वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि झारखंड के जमशेदपुर से नए साल के पहले दिन एक भीषण दुर्घटना की खबर सामने आई। पिकनिक मनाकर लौट रहे 8 दोस्तों की कार एक डिवाइडर से टकरा जाती है। दरअसल यह घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस एरिया के गोल चक्कर के पास हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पहले डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है और फिर पेड़ से टकराकर पलट जाती है। इस दुर्घटना में कार में सवार 8 लोग थे, जिसमें से 6 दोस्तों की मौत घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और 2 दोस्त अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि मृतक युवक पार्टी मनाने कहां गए थे। बताया जा रहा कि नए साल का जश्न मनाकर होटल से लौटते वक्त यह घटना घटी है। सुबह होते ही लोगों की घटना स्थल पर भीड़ लग गई। सबको क्रेन के माध्यम से क्षतिग्रस्त कार के बाहर निकाला गया। सभी मृतक आरआईटी थाना क्षेत्र के कुल्लू पतांग के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना में घायल हुए रविशंकर के पिता सुनील झा ने बताया कि इस हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई है, लेकिन उनका बेटा ठीक है। बताया जा रहा कि जिस गाड़ी के साथ यह हादसा हुआ है उसमें कुल 8 लोग सवार थे और 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बारे में हम एक चीज और आपको बताते चले। दरअसल ये सारे दोस्त पिकनिक मनाने गए थे, नए साल का जश्न मनाने गए थे, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अक्सर लोग सड़कों पर बोर्ड के माध्यम से गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं करता। वहीं हम एक घटना के बारे में और आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर
प्रॉपर्टी विवाद में यादव भाइयों के बीच में गोलीबारी की घटना क्यों हुई है, और हम ये जो जाति का जो नाम ले रहे हैं, आखिर ये नाम क्यों ले रहे हैं, इस बात का भी पता आपको अंतिम में चल जाएगा। और वीडियो के अंत में हम एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, इसलिए आपसे अपील है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बताते चले कि दरअसल राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र के नकटा दियारा इलाके शनिवार की रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। करीब 12 राउंड फायरिंग से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रॉपर्टी के विवाद में दो भाइयों के बीच जमकर गोलीबारी की घटना हुई है और फायरिंग में पिता पुत्र सहित 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायल कामेश्वर राय, उनके पुत्र विकास राय, विकास के दोस्त दीपक कुमार राय और अशोक राय के बेटे गोलू का इलाज पीएमसीएच में कराया जा रहा है और ये प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। अब हमने आपको जो बोला था कि हम इस वीडियो के अंत में एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, तो अब आप जरा सुन लीजिए कि सबसे पहले एक्सीडेंट वाले पे आते हैं कि हमारा जहां से दूध आता है वहां पर एक अंकल दूध लेने के लिए आते हैं और अक्सर उनसे मुलाकातें होती है, लेकिन अक्सर उनके चेहरे पर हमने 12 बजते ही देखा है। 12 बजने का मतलब ये होता है कि अक्सर उनके चेहरे पर उदासी ही देखी। जब हमने पता लगाने की कोशिश की तो पता यही चला कि नए साल, आज से लगभग 2 साल पहले उनके 2 बेटे थे और दोनों बेटे नए साल का जश्न मनाने जा रहे थे और एक कार एक्सीडेंट में उनके दोनों बेटे इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनका दोनों बेटा जाने के बाद वो बेचारा डिप्रेशन में आ गया। उनकी पत्नी के बारे में पता चला कि उनकी पत्नी मतलब एक तरीके से कोमा में चली गई है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो दिन भर बिछावन पर पड़ी पड़ी आंसू बहाते रहती है, शर्माती है वैसे लोगों पर जो कि सड़क पर लहरिया कट बाइक चलाते हैं। अगर हमारे बारे में अगर पूछा जाए तो आपको अपने बारे में हम बताते हैं कि मैं कभी भी 30 और 40 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाता और मैं अपने पिताजी की एक बात फॉलो करता हूँ। मेरे पिताजी कहा करते हैं और अक्सर मुझे कहा करते हैं कि दरअसल जब भी बउआ रोड पर चलो, जब भी तुम सड़क पर चलो तो अपने अलावा सबको तुम पागल समझो। जब भी तुम सड़क पर चलो तो अपने अलावा सबको तुम पागल समझो, क्योंकि तुम तो ठीक से चल लोगे लेकिन कोई हो सकता है कि कोई पगला आकर के तुमको मार दे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं वे तो खुद तो मरते ही हैं, खुद तो दुनिया को छोड़कर चले ही जाते हैं, लेकिन किसी ऐसे को जो कि साइड में चल रहा होता है उसको भी ठोक देते हैं और उसको भी अकाल मृत्यु हो जाती है। यही सारी घटनाओं से सीखने की जरूरत है कि हम आखिर नया साल का जो जश्न मनाने जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि बहुत बहुत दुख होता है, काफी तकलीफ होता है। हम उस माँ के आंसू आपको कैसे दिखा सकते हैं। हम उस आप गाड़ी की तस्वीर अगर देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जरा सोचिए कि इसका बेटा चला जाए, उस बेटे के बारे में सोचिए कि जो पिता अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है ताकि बुढ़ापा में वो उसके सहारा बनेगा, उसकी लाठी बनेगा, लेकिन बेटा अगर बाप के रहते अगर मौत हो जाए बेटे की तो बाप के लिए वो जिंदगी जो है वो नर्क समान हो जाती है, माँ के लिए नर्क समान हो जाती है। वहीं हम लोगों से यह अपील करेंगे कि कभी भी नए साल का जश्न हो, अक्सर नए साल का जश्न हो, होली हो, दिवाली हो, इसके शाम होते होते अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती है। कृपया अगर आप अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं तो कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने माँ बाप का चेहरा याद करें, अपने पर्स में हमेशा अपने माँ और पिताजी की फोटो रखें। अगर इससे भी अगर ना हो तो जो बाइक पे या जो भी कार पे आप चढ़ रहे हैं उसमें स्पीड वाला जो है उसमें 60 के बाद आप अपने पिताजी की फोटो लगा ले कि जब भी आप गाड़ी 60 से ओवर चलाते हैं तो आपको अपने पिताजी याद आ जाए, आपको अपनी माँ याद आ जाए, आपको अपना बच्चा याद आ जाए, आपको पत्नी याद आ जाए कि जो घर पे आपका इंतजार कर रहे होते हैं। आप अपनी जिंदगी से नहीं बल्कि कई लोगों को आप मौत देकर चले जाते हैं। आप अकेले नहीं जाते हैं बल्कि आप अपने साथ कई लोगों को अकाल मौत दे देते हैं, उनकी जिंदगी को नर्क कर देते हैं। वहीं पटना से जो घटना सामने आई है और इसमें बार बार जो हम लोग यादव जो जिक्र कर रहे थे, एक जाति विशेष का नाम ले रहे थे, वो हम किसी जाति को ऊंचा नीचा दिखाना हमारा ये नहीं था। हम किसी भी जाति पर अब ये इसीलिए जाति का नाम लिया क्योंकि अब हम जाति पर ही आ रहे थे। आप जरा सोचिए कि यहाँ लोग कहते हैं कि हम जातिवाद करते हैं, लोग इतना कि हमको
फलना यादव को काहे कोई कुछ कह दिया, फलना राजपूत को काहे कोई कुछ कह दिया। और लोग, जो राजपूत है वो राजपूत का जातिवाद करता है, जो भूमिहार है भूमिहार का जातिवाद करता है, जो यादव है वो यादव का जातिवाद करता है, जो दलित है वो उसका जातिवाद करता है। लेकिन जरा सोचिए कि जो व्यक्ति जातिवाद करता हो, वो व्यक्ति अपने 1 इंच जमीन के लिए अपने सगे भाई पर गोली चला देता हो, ऐसा जातिवाद क्या ये सही है? ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है। बल्कि अरे तुम जाति का क्या भला कर सकते हो जब तुम अपने भाई का भला नहीं कर सकते? और जो व्यक्ति भाई का नहीं हो सकता है वो जाति का क्या होगा? ऐसे सारे लोग दुगले टाइप के लोग होते हैं जो कि जातिवाद करते हैं, कहते हैं कि फलाना जाति। अरे तुम क्या जाति का तुम विकास करोगे? तुम अपने जाति का क्या मान मर्यादा बढ़ाओगे? अपने जाति को कहाँ तुम ऊंचाई पर ले जाओगे अगर तुम अपने भाई को, सगे भाई को, जिस एक माँ के कोख से तुमने जन्म लिया है, उस भाई पर तुम गोली चला देते हो। 4 लोग पटना में घायल हो गए हैं और वो भी नए साल के दिन। कितनी शर्मिंदगी की बात है और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग जातिवाद करते हैं। अरे जब तुम अपने भाई का भला नहीं कर सकते, अपने बच्चे का भला नहीं कर सकते, अपने परिवार का भला नहीं कर सकते, तो तुम जातिवाद का और अपनी जाति का क्या घंटा भला करोगे? आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आप लोगों से हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि कभी भी गाड़ी एवरेज 30-40 से ज्यादा आप लोग ना चलाएं, और बहुत ज्यादा जरूरी हो तो 60 से ओवर स्पीड आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जैसे आज सोचिए कि 6 लोग, जो दोस्त जो मर गए, वो 6 लोग सिर्फ इस दुनिया से नहीं गए बल्कि उनके माता पिता, आप समझिए कि लगभग 20 से 25 लोगों को उन्होंने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। अब वे अपनी पूरी जिंदगी भर रोते रहेंगे सिर्फ एक गलती के कारण। और 1 सेकंड में ही सब कुछ होता है, 1 सेकंड में ही दुर्घटना होती है। तो आपको जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो सड़क के नियमों का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। और ये जरूर सोचें कि आपका घर पर कोई इंतजार कर रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।